हेलो दोस्तों, माई सब कृष्णा रोहान और आज की वीडियो में आपके लिए स्पेशली इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेके आई हूँ, जिसको आपको लर्न करके सेम के सेम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। आपका क्वेश्चन पहला आएगा आरटीसी यानी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपको किसी भी गद्य को इंग्लिश में जितने भी पैसेज हैं छोटे छोटे करके 2 या 3 लाइन के आएंगे, उनको आपको एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू 8 मार्क्स। देर आर मैनी पैसेजेस आई हैव गिवन हियर एंड यू हैव टू चूज only two here to learn. Okay, whatever I have given here you have to learn. We are too old, we were only alive in him. This is the most important passage from the lesson and you have to attempt this very carefully. I have mentioned the referent to the context, यानी आपको मैंने प्रसंग की व्याख्या करना, प्रसंग एक्सप्लेनेशन व्याख्या, बाद में जो क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं वो आपको मैंने बताए हुए हैं। पूरे 8 नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है इसका, फिर आप एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन के बाद थर्ड पॉइंट आपको जो कि इसकी पूर्ति करता है, यानी पूरे नंबर लेने के चक्कर में आपको ये करना ही पड़ेगा। और ये क्या होता है, क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं जो आपको, जैसे कि हिंदी में साहित्यिक विशेषताएं हैं वो चीज़ें मेंशन करनी होती है, विशेष साहित्यिक विशेष होता है, वैसे ही इंग्लिश में क्रिटिकल कमेंट्स आपको लिखने होते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज और स्टेंजा। तो यहाँ पे हम जितने भी पैसेज कर रहे हैं यहाँ पे उनको आपको डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पहले देख रहे हो आप, फर्स्ट है वी आर टू ओल्ड। सो फ्रेंड्स, एज वेल सेकंड पैसेज इज हियर, कंसा वाज होली बेट्रेड बाय यू। दिस इज द फर्स्ट एनवय लेसन से है ये। एंड इसमें थर्ड है, माई स्टोरीज आर परफेक्टली सुटेबल मोरिस। मोरिस वाला है, यानी कि इसमें आपको पता है द मंकी पॉ में है। वेयर इज सुयोधना, यानी ये भी आपको एनवाई से मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पैसेजेस बता रही हूँ, लर्न जरूर करके जाइएगा। बुक को तो आप रिवीजन करेंगे, साथ में अगर इनको आप इंपॉर्टेंट को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, आई होप सो बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लेंगे। फिफ्थ है, आई सॉ दैट द वर्शिप ऑफ आर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। एंड द लास्ट 6 इज बाय एन ओल्ड फकीर, ही वॉज अ वेरी होली मैन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इतने पैसेज मैंने आपको बताए हैं, इनको आप बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे और जो भी आपकी बुक में है वो छोड़ मत देना, क्योंकि माइंड सेट जिसका होता है, एक्सप्लेनेशन वगैरह ये चीज़ें हम तो कर लेंगे, लेकिन आगे एग्जाम में कुछ भी वो पलट सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली ये देखा गया है कि रिपीटेड हर एग्जाम में इनमें से ज़रूर आते हैं। इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आंसर एनी 6, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का 6 आपको करने हैं, वेरी शॉर्ट लाइक दैट। द एनवॉय मीटिंग, और इसमें पूछा जा सकता है एनवॉय में मीटिंग प्लान क्या था, यानी उनका मिलने का उद्देश्य क्या था, पर्पज प्लान दोनों तरीके से आ सकता है। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला था, दुर्योधन और श्री कृष्ण की मीटिंग का। फिर इसमें आप बता सकते हो कि उससे उन्होंने क्या कन्वे मैसेज, यानी कि उसमें मैसेज किसने कन्वे किया, श्री कृष्ण ने किया था। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, हु कन्वे मैसेजेस, यानी श्री कृष्ण ने मैसेज कन्वे किया था, किसको किया था, दुर्योधन को। क्या किया था, उनका पर्पज क्या था, कि शांति लेकर आना, जो था उनका समझौता पीस का था। सेकंड क्वेश्चन, हु आर स्लीप वॉकर्स। स्लीप वॉकर्स कौन होते हैं, किसको बेनिफिशियल देते हैं ज़्यादा, अमेरिकन्स को। ये क्वेश्चन भी आता है ज़्यादातर। व्हाट इज फार्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फार्स क्या है पूछा जाता है बार बार। मोरिस का ऑक्यूपेशन क्या है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज प्रोटैगनिस्ट डिस्क्राइब प्राइम डेज। अपने उत्तम दिनों के बारे में किस तरह से डिस्क्राइब करता है, कैसे बताता है कि उसकी लाइफ लग्जरियस थी। जो जितने श्रोता थे वो उसके लिए अपलोड करते थे, उसका नाम पुकारते थे, कितनी बार, 12 बार, 14 बार, 16 बार, इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। हु इज रेफर्ड टू एज द लोटस आइड लॉर्ड। इसमें यहाँ किसको बताया गया है कि लोटस की आंख जैसे भगवान कौन है, ठीक है। वाई एंड हु दोनों आ सकते हैं। आर वियरिंग मास्क, किसने और क्यों पहना था मास्क, किसमें से आया ये, स्लीप वॉकर से। व्हाट डज
मिसिज रोलैंड डू टू फेंड हर फैमिली, अपने परिवार का गुजारा भत्ता पालन करने के लिए मिसिज रोलैंड क्या क्या करती थी। वाई डिड फकीर पुट स्पेल ऑन द पॉ, फकीर ने पॉ पर यानी पंजे पर क्यों जादू किया था। ये भी आपको पता है क्यों किया था, क्योंकि संसार में किसी वस्तु को बदला नहीं जा सकता है, इसलिए किया था उसने उस पर जादू। यहाँ पे अगला है मिस्टर वाइट गेट एंग्री, वो गुस्सा क्यों हो जाते हैं मिस्टर वाइट, या वाई डज मिस्टर वाइट गेट एंग्री, गुस्सा क्यों हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, बाद में स्क्रीनशॉट आप ले लेना, सभी का मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगी। स्वीट लोविडोफ एक्टिंग टाइम कितना था, यानी उसका करियर टाइम कितना था, ये पूछा जा सकता है। 40-45 साल जितना था, इसमें आप लिख सकते हैं दोनों में से एक जो भी था। ऑक्यूपेशन पूछा जा सकता है निकिता विनाज का, तो ये भी इसी में से सेम लेसन से है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द यूजुअल थीम्स ऑफ मिस्टर गांगुलीज प्ले, मिस गांगुलीज प्लेस। इसमें थीम क्या थी, प्राय थीम क्या रहती थी, मिस गांगुलीज के नाटक की थीम क्या रहती थी। तो ये क्वेश्चन आपके छोटे क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, एक एक नंबर ये। इसके बाद आपको 12 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, जो कि क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। ये सेकंड क्वेश्चन का ही आपका ए पार्ट था, एक नंबर का। बी पार्ट में 12 नंबर की आएगी। समरी आ सकती है, समरी मोस्टली किसकी रिपीटेड है, बार बार। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रगड़ दीजिए मेरे हिसाब से, तो आप छोड़ना मत इनको। स्लीप वॉकर, मंकी एंड बॉय, 3 इंपॉर्टेंट हैं मोस्टली, हर बार इसमें आता ही आता है, आप छोड़ना मत इनमें। थर्ड क्वेश्चन है कंपैरिजन बिटवीन, ये भी 12 नंबर का है। कंपैरिजन बिटवीन द इंडियन या अमेरिकन वे ऑफ थिंकिंग, यानी अमेरिका और भारतीय वालों, जो भारतीय लोग हैं, उनके सोचने के तरीके में क्या अंतर है, उसके बाद बीच में आपको क्या करना है, कंपैरिजन। और ये लेसन कौन सा है, स्लीप वॉकर। इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है आपके लिए, हालांकि वैसे सभी पे बनी हुई है, इस पर आप ज़्यादा ही ध्यान दीजिएगा। स्लीप वॉकर की समरी के कंपैरिजन में अगर दूसरा क्वेश्चन 12 नंबर का आता है सेम लेसन से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर आपको यहाँ पे 6 नंबर में करने हैं। रिज्यूम कंपैरिजन में ईमेल आ सकती है, या रिज्यूम के कंपैरिजन में लेटर आ सकता है। तो ये रिज्यूम किसके लिए मोस्टली आएगा, डॉक्टर या फिर मार्केटिंग मैनेजर, इन दोनों को अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। ईमेल आ सकती है आपकी ईमेल राइटिंग, इसमें आपको किसी भी तरीके का जो है जो प्रेफरेंस दिखाना है, यानी आपको किससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड ईमेल लिखनी है। किसी को थैंक यू लिखना पड़ सकता है, बर्थडे विश करने के लिए ईमेल डालना पड़ सकता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। फिर इसमें 5th ट्रांसलेशन 2 तरीके की आएगी आपको, 6 नंबर की आएगी दोनों में से। इंग्लिश टू हिंदी आ सकती है, हिंदी टू इंग्लिश आ सकती है, यानी दोनों ही आप अच्छे से, मैंने इसका तरीका भी बताया हुआ है, इस पर भी पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं किस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी आराम से बन जाती है, हमें सिर्फ वर्डिंग की जरूरत होती है। लेकिन हिंदी से इंग्लिश में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन उसका तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आप BA 4th सेम की जो है प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन बहुत बेस्ट तरीके से मैंने वहाँ कोशिश की है बताने की, आप सीखिए वहाँ से। 7th क्वेश्चन आपका आ सकता है 10 नंबर में आएगा, ट्रांसक्रिप्शन आएगी, आपको 10 नंबर की ट्रांसक्रिप्शन करनी पड़ेगी। ये आपके आ सकते हैं 5-5, 6-6 नंबर के हिसाब से आ सकते हैं, सिनोनियम और एंटोनियम, ठीक है। ये भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अदर पार्ट जो इसका बचा है, जो कंपैरिजन में किसकी आता है, लेटर, ईमेल या फिर डायलॉग राइटिंग के, सॉरी डायलॉग राइटिंग तो यही है। तो ये 3 आपके कंपैरिजन में आ सकते हैं, ये आपके 6-6 नंबर में आएंगे, तो इनको बेस्ट तरीके से कीजिएगा। इनमें से भी मैंने आपको बताया है, डायलॉग राइटिंग पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिचुएशन कोई भी दे देंगे, लेकिन 2 पर्सन के बीच की सिचुएशन आपको देंगे, और मोस्टली किसी न किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर पर ही देंगे। तो इसको भी आप वीडियो को अच्छे से देखना और लर्न करके जाना। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि संभवतः जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँ। तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छे तैयारी कीजिएगा और अच्छे मार्क्स लेना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूँ।